के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। मुंह दिखाई के लिए तुम्हें तो कोई दूसरा कपड़ा नहीं मिला? इसमें कोई बुराई है? हर मौके के लिए एक खास पहनावा और ओढ़ावा होता है। इसमें कौन कहेगा कि तुम्हारी नई नई शादी हो गई है? सारे मेहमान राय परिवार की बहू को देखने आ रहे हैं, इसलिए तुम्हें भी इस परिवार की बहू की तरह रहना होगा। बहू अपने मायके से क्या क्या लाई है? तो जोर से बिजली कड़कने लगती है और फिर मदद के बहाने लड़की लड़के से लिपट जाती है और फिर दोनों की सांसें तेज हो जाती हैं। तुम भी मेरे साथ ये सब ट्राई करना चाहती हो ना? फिर लड़का लड़के के गर्दन के पास आए, छुए, दोबारा ऐसा सोचना भी मत, वरना मेरा हाथ पकड़ने कोई नहीं आएगा। आज मुझे पता चला कि तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। आइंदा मुझे कभी छूने की कोशिश भी मत करना। और मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जो खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या मदद करेगा? आज मैं तुमसे दोबारा कह रही हूं, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है। मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मुझे एटीट्यूड दिखाती है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस पे कोई असर नहीं होने वाला। मुंह दिखाई के लिए तुम्हें तो कोई दूसरा कपड़ा नहीं मिला? ये मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत प्यार से लाई थी। हर मौके के लिए एक खास पहनावा और ओढ़ावा होता है। इसमें कौन कहेगा कि तुम्हारी नई नई शादी हो गई है? भाभी, आप मम्मा को गलत मत समझना। वो नहीं चाहती कि घर की नई बहू में कोई कमी निकाल पाए। कोई दूसरा कमी निकाले उससे पहले उन्होंने ही निकाल दी।
वक्त के साथ आदत भी बदलना होगा बेटा। अब तुम राय परिवार की बहू हो, इसलिए तुम्हें इस परिवार के रहन सहन को अपनाना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। गीता, जरा हमें भी तो बताओ, बहू अपने मायके से क्या क्या लाई है? हाँ गीता, बताओ, कुछ लाई है? बिल्कुल लाई। अब सब लोगों के लिए काफी तोहफे आए। माँ ने इन सब चीज़ों के लिए पैसे का इंतज़ाम कैसे किया? पता नहीं वो कैसी है, एक बार भी बात नहीं कर पाई हूँ सुबह से। माँ, तुमने मुंह दिखाई के लिए इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से भेजे? गिफ्ट्स? बेटा मैंने तो कोई गिफ्ट्स भेजे ही नहीं। तो क्या बात कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हेलो अकी। माँ, बेटा कैसी है तू? हम तुझे सुबह से फोन ट्राई कर रहे हैं, सब ठीक है ना वहां पे? अब तेरी आज पहली रसोई थी, मुंह दिखाई थी, सब ठीक ठाक हो गया सारी रस्में? तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हो ना बेटा? माँ आराम से, यहाँ सब ठीक था। अच्छा, अब सब खुश तो है ना तेरे से? अकी बेटा चुप क्यों है तू? बोल ना। आप तो अपनी माँ से कुछ छुपा रही है क्या बेटा? आप मुझे फोन दो, मुझे दीदी से बात करनी है। बेटा मुझे तो पहले बात करने दे, शांत हो जा जरा। अक्की बोल ना बच्चे, सब ठीक? माँ, तुमने मुंह दिखाई के लिए इतने सारे गिफ्ट्स कहाँ से भेजे? गिफ्ट्स? बेटा मैंने तो कोई गिफ्ट्स भेजे ही नहीं। तो क्या बात कर रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं माँ। अकी सब ठीक तो है ना वहाँ? बेटा तू चुप क्यों है? बोल बोल बच्चे। बेटा तू चुप क्यों है? सब ठीक तो है ना? बच्चे बोल। हाँ माँ, यहाँ सब ठीक है। आज मेरा पहला दिन था ना, इसलिए पूरा समय रस्मों में ही निकल गया। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं माँ, मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं है यहाँ। आप और अप्पू कैसे हैं? बेटा हम तो ठीक है, जितना हो सकते हैं तेरे बिना। बस ये अप्पू ना सुबह से तुझसे बात करने के लिए परेशान हो रही है। मैं उसे देती हूँ। एक सेकेंड ना, तू अपना ख्याल रखना। हाँ एक मिनट। हेलो दी, तुम कैसी हो?
हाँ अपू, मैं ठीक हूँ। तू कैसी है? क्या कर रही है? आज पूरा दिन तो तुमसे बात करने के इंतजार में ही कट गया। अब लगता है कि तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। पागल है क्या अपू? ऐसे क्यों बोल रही है? आज मेरा पहला दिन था ना, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बिजी थी। यहाँ सब इतने अच्छे हैं कि वक्त कैसे बीता पता ही नहीं चल रहा है। और अपू, मेरा नसीब अच्छा है कि मेरी शादी इस घर में हुई है। दीदी, तुम मुझे बच्ची समझकर कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाऊं? तू अपने आप को बच्ची समझना बंद कर। तू अब बड़ी हो गई है, माँ का ख्याल भी तुझे ही रखना है। चल चल अपू, बहुत देर हो गई है, तू सो जा और माँ का ख्याल रखना। उन्हें अकेला मत छोड़ना। हाँ ठीक है दीदी, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ बाय बाय। चलो अच्छा, उसका फोन आ गया, नहीं तो नींद ही नहीं आने वाली थी। कहा ना उसने सब ठीक है। रोहन, 1 मिनट। इस वक्त अकेले कहाँ जा रहे हो? बताओ रोहन, कहाँ जा रहे हो? तुम शायद भूल गए हो कि तुम्हारी शादी हो गई है। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम परिवार वाले हो गए हो। शादी के पहले दिन ही इस तरह बीवी को अकेला छोड़ के जाना गलत है। ये बाइक राइडिंग, नाइट आउट, और अब कब तक चलेगा? बड़ी माँ, मैं तो बस अब ये सब बंद करो। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। थोड़ा जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करो और काम करो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझते हो। आपको किसी का कॉल आ रहा था? रोहन, कविता दीदी ठीक कह रही है। अब तुम्हें जिम्मेदार बनना चाहिए। अब तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। आकांक्षा का ख्याल रखना भी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अरे रोहन, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? जो सच तुमने मुझे बताया था, इनको भी बताओ। हाँ,
देखिए, आपने तो इसकी बोलती बंद कर दी। कितना परेशान हो गया ये। आप रोहन की फिक्र मत कीजिए। आप बड़े हैं, फिक्र तो रहेगी, लेकिन रोहन अपनी जिम्मेदारियों को समझ गया, इसलिए तो वो आकांक्षा को भी साथ में लेके जा रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा है, दोनों साथ में जाएंगे। नहीं। मॉम, मेरी लाइफ इससे अलग है। रोहन काम डाउन। क्या काम डाउन जीजू, हर चीज की हद होती है। रोहन, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ के आई है। हाँ लेकिन नहीं। दोनों ने नहीं क्यों बोला? तो तुम दोनों साथ नहीं जा रहे हो? तो मिहिर, तुम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं मॉम, रोहन का प्लान तो यही था। अब अगर प्लान चेंज हो गया तो मुझे पता नहीं। अब पति पत्नी की बात है, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आकांक्षा बाहर जाने से डर रही है। हाँ शायद। वैसे भी रोहन को चुप कर घर से निकलने की आदत है, वो भी अकेले, इसीलिए हमें सामने देखकर घबरा गया। एग्जैक्टली, वही तो बात है ना रोहन? हाँ जीजू सही कह रहे हैं। तो चलो जल्दी से अपनी आदतें बदल लो और जल्दी घर वापस आना। बहू को आदत नहीं होगी देर तक जगे रहने की, ठीक है? माँ, मैं इसके साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ। हाँ माँ, मुझे भी नहीं जाना, इन्हें जाने दीजिए आप। अरे ऐसे कैसे इसे अकेले भेज दूं? क्यों अकेले नहीं भेजोगे? शादी हो गई है, शादी हो गई, सुन सुनकर पक चुका हूं मैं। अब शादी हो गई तो क्या करूं, घर के अंदर बैठ जाऊं? माँ, मेरी लाइफ इससे अलग है। रोहन काम डाउन। क्या काम डाउन जीजू, हर चीज की हद होती है। रोहन, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आकांक्षा तुम्हारे भरोसे अपना घर छोड़ के आई है। हाँ लेकिन माँ, एक मिनट।
माँ, मैं इस आंटी टाइप की लड़की के साथ अपने दोस्तों के सामने नहीं जा सकता। मैं नाइट आउट पे जा रहा हूँ, तीर्थ यात्रा पे नहीं। नाइट आउट का मतलब भी पता है इसको। बस इतनी सी बात, तुम फिक्र मत करो, आकांक्षा तुम्हारे साथ ऐसे नहीं जाएगी, ठीक है? अब चलो। सौम्या, तुम आकांक्षा को तैयार कर दो। नहीं माँ, रहने दीजिए, आप इन्हें अकेले जाने दीजिए। नहीं आकांक्षा, तुम्हें जाना चाहिए। आई एम श्योर यू विल एंजॉय। सौम्या, इसे लेके जाओ और जल्दी से तैयार करके लेके आओ। आकांक्षा, तुम मेरे साथ चलो। आकांक्षा, तुम उदास मत हो, सौम्या तुम्हें तैयार कर देगी। चलो। ये आंटी के साथ जाना पड़ेगा मुझे। कहाँ फंसा दिया यार इन सब ने। एक्चुअली रोहन को ना वेस्टर्न कपड़े पसंद है और उसके सारे दोस्त भी ऐसे ही हैं। पर तुम फिक्र मत करो, मैंने लास्ट वीक ही शॉपिंग की थी और तुम इनमें से कुछ ट्राई करो, तुम इनमें बहुत अच्छी लगोगी। ये ट्राई करो, तुम इसमें बहुत डिफरेंट दिखोगी। मैं जानती हूँ तुम ऐसे कपड़े नहीं पहनती हो, पर अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। रोहन की परवरिश अलग माहौल में हुई है और अब तुम्हें भी उसी माहौल में रहना है। लो बेटा, पहन लो। ये क्या किया आपने? मुझे उस गवार के साथ क्यों भेज रहे हैं यार? सब मेरा मजाक उड़ाएंगे अब। रोहन, तुम बात को समझ नहीं रहे हो। कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूँ। मेरा फायदा? फायदा है, बस तुम आकांक्षा को इस्तेमाल करना सीखो। अगर तुम उसे घर से बाहर लेके जाओगे तो घर वाले चुप रहेंगे और वो खुद वहां बोर हो जाएगी और वो अपने आंखों से ये भी देख लेगी कि लड़कियों में तुम्हारा कितना क्रेज है। हाँ रोहन, ये सब देखने के बाद वो आइंदा तुम्हारे साथ कभी बाहर नहीं आएगी। सर सही कह रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी है। अगर गलती हमसे हुई है तो फाइन भी हमें ही भरना पड़ेगा ना। सर, फाइन कितना हुआ? 500। फाइन देकर बात खत्म कर दो। देखो, तुम मुझे सिखाओ मत मुझे क्या करना चाहिए। और वैसे में मुझे पैसे की कोई फिक्र नहीं है। बस कैश नहीं है, कार्ड चलेगा? कार्ड तो नहीं चाहिए, सिर्फ कैश देना पड़ेगा।